विंड, परमानेंट विंड एंड प्लेनेटरी विंड। देखिए परमानेंट विंड किसको बोलता है? वो विंड को बोलता है जो विंड जो क्या होता है, कभी भी अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता है एक जगह से दूसरा जगह। अगर वेस्ट टू ईस्ट बह रहा होगा तो वो साल भर, जितना भी, एवरी सेकेंड, एवरी मिनट, एवरी ईयर वो यही डायरेक्शन में बहते रहेगा। ओके, सो दिस इज द परमानेंट विंड। और प्लेनेटरी विंड इसलिए बोलता है कि इट ब्लोस इन द स्केल ऑफ द प्लेनेट। मतलब ये अभी यहाँ से ईटानगर तक, नाहरलगुन से ईटानगर तक हवा चला है, या फिर अरुणाचल से असम तक चला है, इतना छोटा स्केल में नहीं चलता है। ये सीधा ये इंडिया से अमेरिका, मतलब यूरोप तक इतना इतना बड़ा बड़ा स्केल में चलता है, इसीलिए इसको बोलता है प्लेनेटरी विंड। तो लिख लेते हैं हम लोग एक लाइन। द विंड्स which blow throughout the year at same direction in the scale of planetary level। तो ऐसा विंड को क्या बोलता है? प्लेनेटरी विंड या परमानेंट विंड बोला जाता है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्लेनेटरी विंड। यहाँ पे लिखिए, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्लेनेटरी विंड। प्लेनेटरी विंड, नंबर 1 ए लिखिएगा, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। फर्स्ट है ट्रेड विंड। ट्रेड विंड blows from लिखिए, from subtropical high pressure belt to equatorial low pressure belt, to equatorial low pressure belt, low pressure belt, blows between 30° north to 30° south latitude। इसको आप लोग लिख लीजिए। अभी हम लोग जो प्रेशर सिस्टम जो डिस्कस किया था, प्रेशर सिस्टम ना, तो वो जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर की तरफ में बहता है, क्योंकि हमेशा विंड जो क्या है, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर का साइड में बहता है। ओके, इसको आप लोग काइंडली स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आई विल काउंट टिल 3। रेडी? 1 2 एंड 3। ओके, आई अज्यूम कि सबने स्क्रीनशॉट कर लिया। अभी हम लोग दूसरा पे जाएगा, दैट इज नाउ वेस्टर्लीज। ये मिटा रहे हम। बी वेस्टर्लीज, ये भी विंड का नाम है। वेस्टर्लीज इज ऑल्सो ए नेम ऑफ द विंड। They blows from subtropical high pressure belt, to subpolar low pressure belt।
subpolar low pressure belt. Okay. 30 degree to 60 degree north south latitude. इसको काइंडली याद कीजिए ये लोग को. वेस्टर्लीज को बहुत सारा नीक नेम दिया गया है साउदर्न हेमिस्फीयर में. हाँ, साउदर्न हेमिस्फीयर में बहुत सारा नीक नेम दिया गया है क्योंकि ये बहुत स्पीड चलता है और स्पीड चलने से क्या होता है, इट मेक्स सम काइंड ऑफ साउंड्स. इट मेक्स, हवा चलने से, हवा स्पीड से चलने से चलता है ना साउंड. साउंड आता है, तो इसीलिए इसका नीक नेम दिया गया है रोरिंग फोर्टीज. रोरिंग फोर्टीज. नेक्स्ट में श्रीकिंग 60s, सॉरी फ्यूरियस 50s, इसको पहले लिख लीजिए हम लोग. फ्यूरियस 50s, श्रीकिंग 60s और स्क्रीमिंग 60s और स्क्रीमिंग 60s. ये सब वेस्टर्लीज का नाम. हाँ, ये सब जो क्या है, वेस्टर्लीज विंड का नाम है. ओके. एंड नेक्स्ट में हम लोगों का दी पोलर विंड. सर ये सब पोलर नंबर विंड, का कुछ मीनिंग है क्या? ये सब लेटीट्यूड है. आप लोग को लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड हम पढ़ाया था ना. हाँ 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 हाँ. हाँ, लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़ाया था. तो वो जो लाइन, ये जो लाइन है ना, वो वाला डिग्री लोग है लेटीट्यूड. नहीं नहीं सर, ये है ना, ये हेलो. सर ये हम नाम का मीनिंग है जो वो पूछ रहे हैं. मूंग कुछ बोल रहा था क्या? हाँ, ये नाम का कुछ मीनिंग है क्या, वो पूछ रहा था. रोरिंग 40, फ्यूरियस 50, इसका हाँ कुछ हाँ मीनिंग सर, है ये क्या? रोडिंग, ये सब 40s 50s 60s आ रहे हैं ना, तो इसमें नंबर का कुछ मीनिंग है क्या, वही पूछ रहा था. नंबर वो लेटीट्यूड है उनका, लेटीट्यूड. ठीक है ठीक है. लेटीट्यूड. ओके. वो जो जो लेटीट्यूड से देता है वो, क्योंकि अभी लेटीट्यूड कितना से कितना तक रहता है हम लोग, 30 से 60 तक रहता है ना. हाँ हाँ. हाँ, तो 40 डिग्री में उसको रोरिंग 40s बोलेगा, 50 डिग्री में फ्यूरियस 50 एंड 60 डिग्री में श्रिकिंग 60s. ओके. ठीक है सर. ठीक है. ओके. नेक्स्ट में हम लोगों का पोलर विंड्स. पोलर विंड्स, दे फ्लोस फ्रॉम, फ्लोस और ब्लोस भी लिख सकता है, फ्रॉम पोलर हाई प्रेशर बेल्ट टू polar high pressure belt to subpolar low pressure belt. To subpolar low pressure belt. Polar high pressure belt to subpolar low pressure belt. It blows between 60 degree north south latitude to poles. ये poles और 60 डिग्री का बीच में बहता है ये वाला विंड लुक जो पोल्स और 60 डिग्री का बीच में बहता है. तो ये था हम लोगों का 3 टाइप का परमानेंट विंड. दे आर ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज एंड द पोलर विंड्स. और ट्रेड विंड को ट्रेड विंड क्यों बोलता है वो हम शायद नहीं बताया था लगा. पहले जमाना में बहुत ये मर्चेंट्स लोग, मर्चेंट्स आर बेसिकली दे आर व्हाट, दे आर ट्रेडर. ओके. द ट्रेडर यूज्ड टू फॉलो दिस रूट, उनका शिप को आना जाना करने के लिए. और पहले जमाना का शिप क्या होता था, ये वो लोग बड़ा बड़ा ये कपड़ा लगा के उसका विंड से चलता था ना कपड़ा का.
विंड पावर से चल रहा था ना, यहाँ पे हवा आएगा तो नाव आगे बढ़ेगा। देखा होगा ना मूवी में, पायरेट्स ऑफ कैरेबियन ये सब में। ओके, तो ट्रेडर लोग यूज करता था, इसलिए उसको बोला है ट्रेड विंड। फिर चलो। तो डायरेक्शन कैसे डिसाइड करता है? हाँ, हम लोग का डायरेक्शन तो हवा जहाँ ले जाएगा उधर चला जाएगा। नहीं, हवा जहाँ ले जाएगा उधर चला जाएगा बोलकर नहीं। अभी देखो, अभी कुछ चीज अब अगर आपका यहाँ तरफ में डायरेक्शन दे रहा है, हाँ, कुछ चीज अगर आपको आगे पुश कर रहा है, कुछ चीज यहाँ पीछे से आगे पुश कर रहा है, बट यू कैन स्टीयर ना, थोड़ा थोड़ा ऐसे स्टीयर कर सकता है। इवन तो यहाँ पे आपका वो हो रहा है, लेकिन यहाँ जा सकता है। साइंस में क्या बोलते हैं इसको, एंगुलर ना, एंगुलर फोर्स लग रहा होता है। गाड़ी को भी तो सीधा पुश करने के लिए एक्चुअली डिजाइन होता है ना, ये जो क्या बोलता है इंजन, जो गाड़ी बाइक लोग का भी। लेकिन आप हैंडल घुमाने से थोड़ा टेढ़ा तो जाता है ना वो, उसी तरह ये लोग भी जाएगा टेढ़ा मेरा। ओके, ये पूरा डायरेक्शन में, ये पूरा डायरेक्शन में हवा ऐसा चल रहा है बोलने से ये पूरा ऐसा 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 कैसा भी जा सकता है। क्लियर है ना? अच्छा। हाँ। एंड नेक्स्ट में हम लोगों का पीरियोडिक विंड। ये स्क्रीनशॉट कर लिया आप लोग? चलो कर लीजिए, हम 3 तक काउंट करेगा। 1 2 3। आई अज्यूम कि सबने स्क्रीनशॉट कर लिया। हाँ, नेक्स्ट में हम लोगों का पीरियोडिक विंड। है, देखो पीरियोडिक विंड जो वो विंड होता है जो कुछ समय के लिए, कुछ पीरियड के लिए एक डायरेक्शन में बहता है, एंड आफ्टर सर्टेन पीरियड इट चेंजेस द डायरेक्शन। परमानेंट विंड तो हमेशा एक ही डायरेक्शन में बहता है, लेकिन पीरियोडिक विंड जो पहले इस साइड बहेगा, इसके बाद फिर से इस साइड वो जो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है आफ्टर सम सर्टेन पीरियड। उसी विंड को क्या बोलता है? पीरियोडिक विंड्स बोलता है। तो लिखिए यहाँ पे पीरियोडिक विंड। They blow the they blow from the polar high pressure belt to the subpolar low pressure belt. Wait, हमें पोलर का लिखा रहा है। आई एम सो सॉरी। हम पोलर बता रहे, सोच रहा था आप लोगों को। ये हम लोग पीरियोडिक विंड का बारे में बता रहे हैं। ओके, तो वो आफ्टर सर्टेन पीरियड वो जो अपना क्या करता है, चेंज करता है, नाम से ही पता चलता है। अब इसको सिंपली लिख सकता है, दे चेंज देयर डायरेक्शन periodically with the change in pressure and temperature. With the change in pressure and temperature. Pressure and temperature. पीरियोडिक विंड का सबसे बड़ा एग्जांपल है, एग्जांपल मॉनसून विंड। मॉनसून विंड। एंड सेकंड में है लैंड एंड सी ब्रिज। लैंड एंड सी ब्रिज और माउंटेन एंड वैली ब्रिज भी है। माउंटेन एंड वैली ब्रिज ये सब है। मॉनसून विंड जो क्या है, ये सपोज हम लोगों का इंडिया है। इफ दिस इज आवर इंडिया, तो क्या करता है, 6 महीना जो इधर बहता है ये हवा, और इसके बाद बाकी 6 महीना जो ऐसा वापस आता है मॉनसून विंड। तो ये अपना आफ्टर सर्टेन पीरियड ये अपना ये चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है डायरेक्शन? ठीक है,
तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द पीरियोडिक विंड। और लैंड ब्रिज सी ब्रिज क्या है? ये सपोज लैंड है, ये सी है। दिन में जो हवा इस साइड बहता है और रात में जो लैंड सी, रात में जो हवा इस साइड बहता है। ठीक है, तो दिन का पीरियड में ये क्या है? इस साइड बह रहा है सी टू लैंड, एंड रात का पीरियड में लैंड टू सी। So all these are the characteristic of the what? Periodic wind. Clear? सर सर हाँ बोलिए। सर साइक्लोन भी होगा क्या? Cyclone. Cyclone is a not periodic wind. Okay. Cyclone it is a different thing. Cyclone वो जो सेंटर लो प्रेशर होता है, उसका बाद उसका जो प्रेशर उसका जो अराउंड में है वो जो उसका हायर प्रेशर होता है। साइक्लोन को हम लोग आगे हम लोग थोड़ा डिस्कस करेगा। हाँ ठीक है जुम्पिक। एंड नेक्स्ट में है हम लोगों का यस सर। लोकल विंड। लोकल विंड वो विंड होता है जो एक छोटा सा जगह में बहता है, जो एक छोटा सा जगह में बहता है और जिसका कुछ क्या है लोकल नाम होता है। और वो छोटा सा जगह में इट मे बी एनी काइंड ऑफ विंड, पीरियोडिक विंड भी हो सकता है या फिर वो परमानेंट विंड भी हो सकता है, एनी काइंड ऑफ विंड हो सकता है। तो वो लोकल एरिया में टेम्परेचर एंड प्रेशर डिफरेंस का वजह से बहता है। ठीक है, लोकल विंड इसीलिए बहता है। यहाँ पे एक लाइन लिख लीजिए, लोकल विंड्स develop as a result of local differences in temperature and pressure। टेम्परेचर और प्रेशर का डिफरेंस का वजह से ये जो लोकल विंड बहता है। ठीक है, इसमें तो कुछ डाउट तो नहीं होना चाहिए। तो हम लोग सम इंपॉर्टेंट लोकल विंड्स का बारे में अभी कुछ कुछ जानेगा। ठीक है, फाइनली आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। I will count till 3. 1 2 and 3। चलो एक टेबल जैसा बनाएगा हम लोग, लिस्ट ऑफ important local winds। important local winds। फर्स्ट में है चिनूक। ये विंड का नाम है। हाँ, चिनूक विंड का नाम है। इट इज ए हॉट ड्राई विंड। सीधा लिखिए हॉट ड्राई विंड। हॉट ड्राई विंड इन रॉकीज। रॉकीज ये जो पहाड़ का नाम है, रॉकीज इज द नेम ऑफ द पहाड़। ये जो यूएसए में है, यूएसए का इस साइड में है। हाँ, यूएसए कनाडा साइड में भी है थोड़ा सा। तो इस साइड में जैसा हिमालय माउंटेन हम लोगों का इंडिया का साइड में है, इंडिया के ऊपर है, उसी तरह रॉकीज माउंटेन भी यूएसए का साइड में है। और ये चिनूक 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 इसको स्नो ईटर भी बोलता है।
स्नो ईटर। ये विंड को स्नो ईटर भी बोलता है। स्नो ईटर क्यों बोलता है? क्योंकि ये जो रॉकीज माउंटेन में जो बर्फ होता है उसको ये हवा हॉट होता है और ड्राई होता है, ये हवा जो उसको पिघला देता है, इसलिए इसको स्नो ईटर भी बोला जाता है। एंड नेक्स्ट में फोन। हॉट ड्राई विंड, ये भी हॉट ड्राई विंड इन द अल्प्स। अल्प्स, अल्प्स भी क्या है? माउंटेन रेंज का नाम है। अल्प्स कहाँ में है? यूरोप में है। अल्प्स जो यूरोप में है, जो जितना भी यूरोप का सुंदर सुंदर पहाड़ दिखाई देते हैं स्विट्जरलैंड न्यूजीलैंड का, वो सब अल्प्स में है। ओके। एंड नेक्स्ट में है हम लोगों का खमसिन, नंबर 3 में खमसिन। और ड्राई विंड इन इजिप्ट। और ड्राई विंड इन इजिप्ट। एंड नेक्स्ट में सिरोको। सिरोको विंड हॉट moist most wind from Sahara to Mediterranean Sea. From Sahara to Mediterranean Sea. It causes blood rain. In the Europe. लाल टाइप का बारिश होता होगा। देखो सहारा डेजर्ट कहाँ में है? सहारा डेजर्ट जो अफ्रीका में है। ओके, सहारा डेजर्ट इज इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, है कि नहीं? सहारा डेजर्ट अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है। और हम लोग का मेडिटेरेनियन सी कहाँ पे है? मेडिटेरेनियन सी जो मेडिटेरेनियन सी हम लोगों का सुएज कैनाल, वेट ड्राइंग को अच्छे से बना लेगा। ये अफ्रीका और ये पूरा यूरोप, और ये जो बीच का जो थोड़ा सा यहाँ पे जो सी है, दिस इज मेडिटेरेनियन सी। और ये सिरों को हवा जो ये सहारा डेजर्ट जो यहाँ पे है, सहारा डेजर्ट से लेकर मेडिटेरेनियन सी का तरफ में बहता है बोले। और ये बह के हवा को यहाँ से ले जाता है, मॉइस्ट से यहाँ पे रेन कराता है। ओके, दिस इज द सिरोको। एंड नेक्स्ट सोलानो। Solana wind. It is also a hot, moist wind from Sahara. Hot, moist wind from Sahara. नेक्स्ट में है हरमातान। देखो ये सब तो आप लोग को बाय हार्ट करना ही पड़ेगा। ओके, यहाँ पे कुछ कंसेप्चुअल बोल के नहीं है, ये सब नाम को उनका लोकल नाम है, पूरा का पूरा याद करना पड़ेगा, जैसे आदमी का नाम याद रखता है उसी तरह। हॉट ड्राई विंड, hot dry wind blowing outwards, blowing outwards from Hungary to the north of Italy. To the north of Italy. Near Adriatic Sea.
हंगरी बोल के जो कंट्री है वहां से इटली के साइड में बहता है। ओके, हरमतन विंड, हरमतन विंड। सॉरी सॉरी सॉरी, it was a mistake. Or dry wind blowing outward from the interior of Western Africa इसको डॉक्टर विंड भी बोलते हैं। हाँ, दिस विंड इज नोन एज, दिस विंड इज ऑल्सो नोन एज डॉक्टर विंड और गिना डॉक्टर, GUINEA डॉक्टर। ये विंड का नाम है। क्या क्या निक नेम होता है ये लोगों का। नेक्स्ट में हम लोगों का नंबर 7 में बोरा विंड। बोरा विंड इट इज कोल्ड विंड, कोल्ड ड्राई, ये है blowing from Hungary to the north of Italy, to the north of Italy। हंगरी से इटली की तरफ बहता है। ओके, नियर एड्रियाटिक सी। चलो इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। यहाँ पे लोकल विंड में और भी है, हम लोग का लोकल विंड और भी है। हम 3 तक काउंट करेगा, 1 2 and 3। अभी हम लोगों का ज्यादातर सारा क्या है, फैक्चुअल वाला ही चीज है। ज्यादातर सारा चीज जो फैक्चुअल वाला ही है। कितना नंबर तक हो गया था, कोई बताओ तो हमको। 7। 7 तक हो गया ना। अभी नंबर 8 हम लोगों का है। ये सब अभी तक लोकल विंड चल रहे हैं। हाँ, ये सब विंड का नाम है, ये याद रखना है, विंड का नाम है। नेक्स्ट में हम लोगों का मिस्ट्राल। मिस्ट्राल इट इज ऑल्सो कोल्ड विंड। ये भी क्या है, कोल्ड विंड है। मिस्ट्राल इज ऑल्सो है कोल्ड विंड विच ब्लोज फ्रॉम द अल्प्स ओवर द फ्रांस, which blows from Alps over the France। ये जो क्या है, फ्रांस का साइड से बहता है, अल्प्स माउंटेन से लेकर फ्रांस का साइड से बहता है। चलो एंड नेक्स्ट में है हम लोगों का मिस्ट्राल। मिस्ट्राल हो गया पुनास, PUNAS। ये भी कोल्ड विंड है। कोल्ड विंड है, ड्राई भी है, कोल्ड भी है, ड्राई भी है, एंड blows toward the western side of Andes, blows toward the western side of Andes।
इंडस माउंटेन साउथ अमेरिका में है। हाँ, इंडस माउंटेन इज इन साउथ अमेरिका। हाँ, साउथ अमेरिका में है। यहाँ में पूरा इंडस माउंटेन है। इंडस माउंटेन है तो इस साइड में बहता है बोला, ये जो पुनास विंजो। ये ब्राजील है हम लोगों का। ओके, एंड नेक्स्ट में ब्लिजर्ड, नंबर 10 है ब्लिजर्ड। वेरी कोल्ड विंड इन टुंड्रा रीजन। इन टुंड्रा रीजन जो ये नॉर्थ पोल, ये पोलर साइड में जो है, ये वाला रीजन लोग को टुंड्रा रीजन बोलता है। हाँ, ऑल दिस रीजन आर टुंड्रा रीजन, स्पेशली द नॉर्थ पोल साइड। एंड नेक्स्ट में हम लोगों का पुर्गा। ये भी कोल्ड विंड इन रशियन टुंड्रा, कोल्ड विंड इन रशियन टुंड्रा इन रशियन टुंड्रा। टुंड्रा मतलब कोई कोल्ड इलाका ही को ही बोलता है। ओके, नेक्स्ट में है लेवेंटर, सॉरी लेवेंटर, कोल्ड विंड इन स्पेन, कोल्ड विंड इन स्पेन। नॉर्वेस्टर कहाँ का होगा, कोई बता के देखो ऐसे। जस्ट गेस बाय, नाम से गेस करके देखो। और हम्म, और हॉट विंड इन न्यूजीलैंड। हाँ, हॉट विंड इन न्यूजीलैंड। नेक्स्ट में सांता आना, हॉट विंड इन साउथ कैलिफोर्निया इन यूएसए, इन साउथ कैलिफोर्निया इन यूएसए। ओके, हॉट विंड इन साउथ कैलिफोर्निया इन यूएसए। तो ये सब था हम लोगों का लोकल विंड्स का नाम। आप लोग काइंडली इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, लोकल विंड्स का नाम को। अभी हम लोग थोड़ा सा 5 मिनट का ब्रेक लेगा। हाँ, मीटिंग को छोड़ के मत जाइए। 7 बज गया, 7:05 में मिलते हैं। ओके, ठीक है।
Hello, sir. Hello, sir. Hello. 5 मिनट्स का ब्रेक दिया, 7:05 में क्लास स्टार्ट होगा। ओके, हम वापस आ गया। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लिया था ना, ये वाला को? हाँ, सर। ओके, ठीक है। अभी हम लोग साइक्लोन क्या है उसको थोड़ा जानेगा। साइक्लोन क्या है? हाँ, नेक्स्ट में है साइक्लोन। व्हाट इज अ साइक्लोन? साइक्लोन क्या है? देखिए, साइक्लोन वो चीज है जहां कहीं में अगर लो प्रेशर बना है बोलने से। लो प्रेशर लोग क्या है? लो प्रेशर चीज लोग अपना अंदर में हवा को खींचता है। ओके, लो प्रेशर लोग अपना अंदर में हवा को खींचता है। अगर इन कंपेरेटिवली उसका आमने सामने वाला जगह का प्रेशर उससे हायर होगा तो तब साइक्लोन जब ये फॉर्म होता है उसका कंडीशन ऐसा होता है, बोला कि सेंटर में जो लो प्रेशर होता है उससे जो बाहर बाहर वाला लेयर वाला जो हवा है उसका जो प्रेशर जो उससे हायर है। हाँ, प्रेशर जो हायर है। ओके, तो इसका बाद क्या होगा? जब सब हवा, बहुत सारा हवा पूरा अंदर घुसने के लिए ट्राई करेगा, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे लो प्रेशर है, तब घुसने का जगह नहीं होने से क्या होगा? एक कमरा में बहुत आदमी घुसने का ट्राई कर रहा है और बाहर निकलने का जगह नहीं है, तो वो लोग क्या करेगा? और एक दूसरे को यहाँ पे एडजस्ट करने का ट्राई करेगा। एडजस्ट करने का ट्राई करेगा। तो इसका वजह से वो एडजस्ट करने के चक्कर में ही कोरियोलिस फोर्स भी अर्थ का लगता है, तब वो लोग घूमना शुरू हो जाता है उनका। हाँ, घूमना शुरू हो जाता है। ठीक है, सो इसीलिए इस टाइप से बनता है साइक्लोन जो। तो एक लाइन लिख लेते हैं साइक्लोन के बारे में। रैपिड इनवर्ड सर्कुलेशन ऑफ rapid inward circulation of air masses with a low pressure at center। देखो, सेंटर में लो प्रेशर होगा तब क्या होगा? हवा जो अंदर तरफ मूव करेगा, अंदर तरफ मूव करेगा, क्योंकि इन कंपैरेटिवली बाहर का जो प्रेशर जो हायर है, इसीलिए उसको, ये फिनोमेनन को ही साइक्लोन बोलता है। इसका नीचे में एक लाइन लिख लीजिए। इट इज व्हाट? एंटी क्लॉकवाइज in the northern hemisphere and
क्लॉकवाइज इन साउदर्न हेमिस्फीयर। साउदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज होता है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज होता है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या है? ये डायरेक्शन में घूमता है, ये डायरेक्शन में। साइक्लोन ये डायरेक्शन में घूमता है, ऐसा डायरेक्शन में। चलो अभी नेक्स्ट है हम लोगों का एंटी साइक्लोन। एंटी साइक्लोन क्या है? एंटी मतलब ऑपोजिट। एंटी साइक्लोन जो है साइक्लोन का ऑपोजिट होता है। एंटी साइक्लोन जो साइक्लोन का ऑपोजिट होता है। साइक्लोन में क्या होता है? बीच में जो लो प्रेशर है और बाहर का जो उसका प्रेशर जो हायर है इन कंपैरिजन टू द सेंटर। एंड एंटी साइक्लोन में क्या होता है? अंदर में हाई प्रेशर होगा और जो बाहर का जो टेम्परेचर होगा और नॉट टेम्परेचर, प्रेशर जो होगा वो जो क्या होगा? ज़्यादा होगा। ओ सॉरी, कम होगा, अंदर से कम होगा, लोअर होगा। तो हाई प्रेशर जो क्या करता है? हमेशा एयर को अपना से बाहर पुश करने का ट्राई करता है। अपना से बाहर पुश करने का ट्राई करता है और ये लोग जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पुश करता है, मूव करता है। साइक्लोन जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन था ना, साइक्लोन जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन था, ये साइक्लोन है और ये एंटी साइक्लोन है। एंटी साइक्लोन। साइक्लोन का नीचे और एक लाइन लिख लीजिए। साइक्लोन इज एसोसिएटेड विथ बेड वेदर। साइक्लोन जब आता है तो क्या होता है? आंधी तूफान आता है, तब ऑब्वियसली वेदर इज वेरी बैड। और जब इसमें एंटी साइक्लोन में क्या होता है? उसमें अच्छा वेदर होता है। नेक्स्ट एंटी साइक्लोन, उसका एक लाइन लिख लीजिए। रैपिड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर masses with a high pressure at center. With a high pressure at center. At center. सेंटर में जो हाई प्रेशर होगा तब क्या होगा? रैपिड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर मासेस विथ ए हाई प्रेशर एट सेंटर। ये है एंटीसाइक्लोन। इट इज एसोसिएटेड विथ गुड वेदर। गुड वेदर के साथ ये जो एसोसिएट होता है। ओके, चलो तो ये हम लोगों का हो गया साइक्लोन और एंटीसाइक्लोन भी। इसको आप काइंडली स्क्रीनशॉट कर लीजिए। थ्री तक काउंट करेगा, 1 2 एंड 3। चलो हम मानेंगे कि सबने स्क्रीनशॉट कर लिया। अभी साइक्लोन्स को अलग अलग जगह में क्या क्या नाम से बुलाता है वो हम लोग थोड़ा सा जानेगा। साइक्लोन्स इन डिफरेंट रीजन, मतलब अलग अलग जगह में क्या क्या नाम से बुलाता है साइक्लोन को, वही हम लोग जानेगा। फर्स्ट है टाइफून। चाइना में जो क्या बोलता है? टाइफून बोलता है इन चाइना। ओके, और
यूएसए में टोर्नेडो बोलते हैं, टोर्नेडो इन यूएसए। हरिकेन इन कैरेबियन सी, hurricanes in Caribbean Sea. In Caribbean Sea. Willy Willy in Northern Australia. Willy Willy. Wait, why? Willy Willy is in Northern Australia. ये सब है इनका नाम, ये सब है साइक्लोन का नाम इन डिफरेंट रीजन। ओके, अभी हम लोगों का पास यही बच गया, जैसे कि डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है अर्थ का, अर्थ का डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है, इंपॉर्टेंट लेक्स कौन सा है, रिवर साइड सिटीज, आइलैंड, मेजर आइलैंड्स कौन कौन सा है। तो ये सब में क्या है, ये सब वन वर्ड आंसर है, और ये सब आप लोगों को क्या है, याद ही करना है। इसको हम लोग क्या करेगा, आई विल सेंड यू, हाँ, इसको हम सेंड कर देगा आप लोगों को पीडीएफ बना के, और वहां से आप लोग देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बता रहा होगा तो टाइम भी वेस्ट होगा और बोरिंग भी होगा। तो हम लोग ज्योग्राफी का हम लोगों का इतना ही होता है, हम लोग कल से इंडियन पॉलिटी शुरू करेगा। तो आज जितना भी पढ़ा है वहाँ पे कुछ क्वेश्चन होने से आप लोग क्वेश्चन कर सकता है। हेलो, हेलो किसी का सर, कुछ क्वेश्चन? हाँ हाँ, ये जितना भी देखा है ना सर, मोस्टली तो आप मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी का पर्सपेक्टिव में पढ़ाया तो ना सर। हाँ हाँ, तो सर हम लोग को मतलब अपना प्रिपरेशन के लिए ना वो जो इंडियन ज्योग्राफी वाला को भी थोड़ा टच करने से मतलब हम लोग खुद से करने से ठीक ही है ना सर। इंडियन ज्योग्राफी वाला भी आप लोगों को पढ़ाया था तो हम। हाँ सर, ये वो को बोल रहे हैं हम, जैसे कि क्लाइमेट वाला ना, हाँ हाँ, क्लाइमेट का ये जैसे कि होता है ना, ये मॉनसून लोग का जो कैसे होता है ना, ये आईटीसी जेड वो सब लोग ना सर, उसको लोग हाँ इम्पोर्टेंट होगा क्या ना सर, मतलब ऐसे अपना सेल्फ वो स्टडी के सभी, लिए हाँ वो सभी, हाँ पूछने में पूछ सकता है। सर, हाँ एग्जाम वो पॉइंट सभी ऑफ पूछ, व्यू में आप लोग तो थोड़ा जानेगा तो ना सर, इसलिए जस्ट हाँ मतलब नहीं, पूछ रहा था। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में भी उसको भी, अगर आपका पास टाइम होता है बोलने से ना उसको पढ़ने का, तब श्योरली आप उसको पढ़ सकता है, क्योंकि जितना पढ़ेगा उतना बेहतर है। जितना पढ़ेगा उतना बेहतर है। तो हम लोग का यहाँ पे अभी टाइम कंस्ट्रेंट है, इसी की वजह से हम लोग क्या क्या है, यहाँ पे जितना हो सके मैक्सिमम कवरेज करेगा वर्कर इन द मिनिमम टाइम। तो वो चीज़ ट्राई किया है। और जो अभी बोला है जैसे कि तो को जुमी है क्या, है जी ना, सर। जैसे जुमी ने बोला है, अभी मॉनसून का देखो वेरियस फैक्टर्स होता है, आईटीसी जेट होता है, डिफरेंशियल हीटिंग, और भी क्या क्या, तिब्बतन प्लेटू, ये जेट स्ट्रीम, ये सब। तो ये सब भी अगर आप एक्स्ट्रा टाइम निकाल के देख सकते हैं बोलने से, इट्स वेरी वेल एंड गुड, अगर एक्स्ट्रा टाइम निकाल के देख सकता है बोलने से। हेलो जुमी। एंड सर एक बात पूछना था सर, हाँ हाँ ये जो हाँ हाँ, साइक्लोन अर्थक्वेक लोग थोड़ा रिलेटेड है क्या, मतलब कैसे टाइप का रिलेटेड है ना, हम कहीं देखा था बट नहीं सका है पढ़ने के लिए ना। साइक्लोन एंड अर्थक्वेक ये दोनों इतना रिलेटेड है बोलकर नहीं है, बट जो, लैंडस्लाइड सर। हाँ लैंडस्लाइड्स ये वोल्केनो अर्थक्वेक ये लोग रिलेटेड है। क्योंकि वोल्केनो क्या होता है, जब वोल्केनो जोर से ये होता है तो क्या होता है, वोल्केनो जब जोर से इरप्शन होता है तो इतना जोर से इरप्शन होता है कि सामने वाला धरती को हिला देता है ना, सामने वाला, समझ में आया, सामने वाला एरिया को वाइब्रेशन करा रहता है। एंड अर्थक्वेक लिटरली मींस क्या है, जी सर।
वाइब्रेशन ऑफ द उसी को ही अर्थ। बोलता है। ओके, और इसका बाद साइक्लोन से इतना रिलेटेड बोलकर अर्थक्वेक तो नहीं है। हेलो, एंड सर ये जो वो है ना लोकल विंड्स में आपने थोड़ा बताया था ना ये सब जो भी आप ये नंबर 14 तक लिखाया था ना सर। सर एक एक्स्ट्रा पूछना था ये तो लू जो क्या होगा ना सर, लू वो इज इंडिया का, हाँ, लू भी इंडिया लोकल, वो जो इंडिया का उसको भी लोकल विंड बोलेगा ना सर? हाँ, वो भी लोकल विंड। ओके देखो, सर। लोकल विंड विदिन कन्फाइंड टू सम एरियाज ऑफ सम कंट्री, ओके, और या फिर सम रीजन। और वो जैसे कि बताया था, वो जो लोकल विंड जो पीरियोडिक भी हो सकता है, एंड क्या, एंड वो परमानेंट भी हो सकता है, मतलब एक ही साइड में बहता होगा, लेकिन वो जो क्या है स्मॉल स्केल में बहता होगा। दैट इज द क्राइटेरिया। वो लोकली, जैसे कि अभी देखो कोई जगह में पहाड़ बहुत सारा है ना, पहाड़ बहुत सारा है, वैली बहुत सारा है, तो वहाँ माउंटेन ब्रिज और वैली ब्रिज टाइप का बहता होगा, तो उसको हम लोग कुछ नाम दे देगा, तो वो जगह का लोकल विंड बन जाएगा। और अभी जैसे कि विंड ब्रिज या सी ब्रिज होता है, तब वो जो विंड ब्रिज और लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज, तो वो जो क्या होता है, जहां जहां में सी का किनारे में होगा, एरिया होगा, वहां तो बहेगा ना, वो फिर पहाड़ी इलाका में नहीं बहेगा। इवन दो इट इज ए पीरियोडिक विंड, बट वो जो क्या है वहाँ का लोकल विंड भी है, उसको अगर कुछ डिफरेंट नाम दे दिया बोलने से। क्लियर है? जी सर। सर आपने ना वेस्टर्लीज का बारे बताया था ना, तो वो जो हाँ, और ईस्टर्लीज बोल के भी होता है तो ना सर? ईस्टर्ली, हाँ, ईस्टर्ली जो ना पोलर विंड को बोलता है, उसका जो अलग नाम है, पोलर ईस्टर्लीज भी बोलते हैं उसको ना। ओके सर। और उसको पोलर ईस्टर्लीज इसीलिए बोलता है क्योंकि वो जो ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन की तरफ बहता है। हाँ, ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन की तरफ बहता है। और ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन जो विंड का नाम हमेशा ऐसा रखा जाता है, फ्रॉम द सोर्स एरिया टू द डेस्टिनेशन एरिया, वो सोर्स एरिया का नाम से रखा जाता है, नॉट द नेम। जो नेम है डेस्टिनेशन एरिया के नाम से नहीं रखा जाता है। अगर वो ईस्ट से ओरिजिन हो रहा हो तो तब उसका नाम जैसे कि ईस्टर्लिस हो गया। तो वेस्टर्लिस तो क्या होता है, वो जो वेस्ट से ईस्ट का तरफ बहता है, सोर्स जो वेस्ट से आ रहा है ना। ओके, हेलो, जी सर समझ गया। हाँ हाँ। और कोई पूछिए। देखिए, जब 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 पूछने के लिए बोलते हैं ना, तब आप लोग काफी क्वेश्चन पूछना चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जब हम लोग जो 1 मंथ का ये जो इसमें क्रैश कोर्स रखा था, इसमें बहुत सारा चीज कवर नहीं भी कर पाता है। ओके, तो आप लोग पूछना चाहिए, जैसे कि अभी जुमी ने बहुत सारा क्वेश्चन पूछा है, आप लोग भी पूछिए, बहुत सारा चीज क्लियर होगा। या वो मूंग तालंग जे सर ओशन का द्वीप में ना वो हाई प्रेशर होगा तो ना सर? ओशन का द्वीप में यस हाई प्रेशर होगा, क्योंकि देखो अपना वेट होता है, वाटर का भी अपना वेट होता है ना। वो जो वेट इतना वेट होगा कि वो वाटर का, जब वो ओशन का द्वीप में, क्योंकि कितना किलोमीटर ऑफ वाटर उसका ऊपर में होगा, है कि नहीं, तो प्रेशर विल बी वेरी वेरी हाई जी इन सर। द डीप ओशन। तो ठीक है, कल से हम लोग इंडियन पॉलिटी शुरू करेगा। सर रवि के लिए इफ नो मोर क्वेश्चन इज देयर, कुछ बुक्स रिकमेंड कर सकेगा? हाँ या वो हाँ, इसके लिए ज्योग्राफी के लिए कुछ बुक आप रिकमेंड कर सकेगा क्या ना? देखो अभी जैसे कि रिकमेंड तो करने में, हाँ श्योर से कर सकेगा, लेकिन अभी अगर आप लोग ये जो आने वाला एग्जाम है, आने वाला जो क्लरिकल एग्जाम है, ये कब था, 3 तारीख में है ना? कब था? 3 तारीख में। अगर उसके लिए अगर आप लोग बुक लेने अभी लेगा तो इट विल बी टू लेट। अगर वो आप बुक को पढ़ के बैठेगा तो बहुत सारा कंफ्यूजन आ जाएगा। अभी इसमें जितना यहाँ पे क्लास नोट जैसे कि आप लोग स्क्रीनशॉट ये सब लिया है, इसको पहले पढ़ना है। अगर वहां से कुछ समझ में नहीं आता, एक्स्ट्रा देखने मन नहीं बोलने से, यू मे रेफर टू द गूगल, और या फिर हमको कभी भी टेक्स्ट या कॉल कर सकता है। लेकिन अभी का टाइम में अगर उसके लिए आप अभी ये 3 तारीख के लिए आप अगर अलग से बुक लेगा तो इट विल बी नॉट ए गुड आइडिया, इट इज नॉट ए गुड आइडिया।
और बाद में फ्यूचर के लिए आप बुक लेने माने बोलने से हम बुक श्योर से रेफर कर सकता है। ओके, उसमें बुक आप लिख लीजिए, नहीं तो ज्योग्राफी के लिए, अगर फ्यूचर के लिए फिजिकल ज्योग्राफी सविंद्र सिंह, हाँ फिजिकल ज्योग्राफी के लिए सविंद्र सिंह। हाँ, ये एक ही बुक लेना है फिजिकल ज्योग्राफी के लिए, बहुत सारा बुक मिलेगा और 2-3 तो बुक नहीं खरीदना है, एक ही बुक लेना है, सोर्सेज को मिनिमम रखना है। और सेकंड में इंडियन ज्योग्राफी के लिए D.R. खुल्लर, ये लोग बहुत बड़ा बुक है, लेकिन बहुत बड़ा बुक है। हम अभी ये जो बुक का सोर्स बता रहा है सीधा ये जो कॉमन कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा है, हाँ सिविल सर्विस लेवल का पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा है। ओके, या वो लिखा है। हाँ लिखिए। और इसका बाद एक ह्यूमन ज्योग्राफी का होता है माजिद हुसैन, हाँ ह्यूमन ज्योग्राफी, हाँ ह्यूमन ज्योग्राफी का होता है माजिद हुसैन, उसका जो बुक है। तो ये तीनों आप रेफर कर सकता है इन फ्यूचर, लेकिन अभी ये जो आने वाला एग्जाम है उसके लिए अलग से बुक सोर्स मत लीजिए। अभी जितना भी हिस्ट्री में जो हिस्ट्री सर पढ़ाया है, या फिर आप लोग जो कुछ पहले से पढ़ रहा था, या अभी जो पढ़ा रहा है, और ये आने वाला जो है अभी जैसे कि पॉलिटी हम लोग इकोनॉमी भी तो पढ़ना है, उसको बार बार अच्छे से रिवीजन कीजिए। और करंट अफेयर्स आप लोग खुद से थोड़ा सा न्यूज डेली देखते रहना है। अभी अलग बुक वो 3 तारीख का एग्जाम के लिए मत खरीदिए, हाँ इट इज नॉट ए गुड आइडिया, वो स्टेप ठीक नहीं हो। और एनीबॉडी एल्स? चलो ठीक है, तो कल से हम लोग इंडियन पॉलिटी शुरू करते हैं। जो ये हाँ बाकी का जो कुछ फैक्चुअल वाला चीज था उसको आप लोग को हम सेंड कर देगा, हाँ ठीक है। थैंक यू सबको एंड गुड नाइट। थैंक यू सर।